और ये जो वाजिब मुद्दा है, अगर आप में से कोई और भी अपनी बात को जोड़ना चाहे, उसके बाद आप लोगों की तरफ जब मैं आऊंगा, आप लोग में से जो बोलना चाहे मुझे सिर्फ इशारा कर दीजिएगा कि बतौर युवा क्या इशू है आपके लिए, क्या मुद्दा है, सुनाओ। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 83% अभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, पूरे भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। हम लोग 2016 में मैं इंटर पास आउट हुआ, 19 में मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने डीएलएड बीटीसी किया जो यहाँ के लिए मतलब टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है। 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी, 2019-20 में, 2024 चल रहा है, अभी तक एक भी मतलब टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आई। यूपी टेट सीटेट जो पात्रता परीक्षा होती है वो हर वर्ष सरकार करवाती है, लेकिन उसके आगे जैसे हमको जो जॉब देगी वो वाला एग्जाम कभी नहीं होता है। इसके अलावा जैसे अभी आप अलग अलग सेक्टर की बात करें, जैसे जो जो बच्चा इसमें तैयारी कर रहा था, जब ये नहीं आई तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई, हम लोगों ने उसमें ट्राई किया। 17 तारीख की 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में मैं इसी कॉलेज में इधर इस बिल्डिंग में एग्जाम देने आया। फिर 18 की सेकंड शिफ्ट हुई, पता चला पेपर आउट हो गया। पेपर आउट होने के बाद अब आप ये सोचिए कि लास्ट टाइम जब यूपीपी का एग्जाम हुआ था 2018 में हुआ था, फिर 2024 में हो रहा है। मैं चलिए ओबीसी से हूँ, मुझे जैसे 18 से लेकर के 27-28 साल तक समय मिल गया। कुछ हमारे दोस्त हैं जो जनरल से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, रूम शेयर करते हैं। फिर उसके बाद जब उनको 3 साल 4 साल 5 साल में वैकेंसी नहीं मिलती है, वो भी सब गरीब परिवार से, किसान परिवार से यहाँ से वापस जाते हैं, घर जाते हैं, उनके लिए सरकार क्या सोचेगी। अब मेरा मुद्दा ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में 10 साल हमने मोदी जी को दिया, 10 साल मोदी जी रहे, मोदी जी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन मोदी जी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किए। दूसरी बात, जैसे दोनों लोगों का मैनिफेस्टो आया है, हम क्यों राहुल गांधी को चुनेंगे उसके लिए भी हम बताना चाहेंगे आपको। जो सरकार है वर्तमान समय, दो ही मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, मैनिफेस्टो कम से कम 17-18 नहीं तो हम उनको मतलब जो नेशनल पार्टी उसी का तो पढ़ेंगे, जो लोकल पार्टी है वो हम जानते हैं सत्ता में नहीं जा पाएंगे, तो उनका क्या करेंगे पढ़ के। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रह जाएगी तो उसका क्या करेंगे पढ़ के। हम पढ़ेंगे तो राहुल गांधी का या फिर मोदी जी का पढ़ेंगे। अब राहुल गांधी जी जैसे करें कि राहुल गांधी जी सरकार में नहीं है, उसके बाद भी वो 30 लाख सरकारी नौकरियों का जो भरोसा पत्र होता है कि वो भरोसे के साथ डेट दे रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो इन मंथ में ये सरकारी नौकरी निकलेंगी। जो सत्ता में है, जो दे सकता है कि हाँ लीजिए आज ये नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन, वो इस पे बोलने को तैयार नहीं। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। जो गांव से बच्चे हैं, मैं भी गांव से हूँ, जो गांव से बच्चे हैं उनके घर में हर महीने जो बाराबंकी में रहता है, लखनऊ में रहता है, दिल्ली में रहता है, तैयारी करने के लिए हर महीने 8-10 हज़ार रुपए का खर्चा आता है। खेती से देना मतलब इम्पॉसिबल है हर महीने 8-10 हज़ार रुपए। जब ये अगर 1 लाख रुपए मतलब 8.5 हज़ार रुपए महीने अगर घर की मम्मी पाएंगी या कोई मतलब महिला पाएगी तो वो अपने बच्चे को बाहर के पढ़ा भी सकती है। युवाओं की अप्रेंटिसशिप की उन्होंने बात की, अगर हम पास आउट हुए हैं मान लीजिए ग्रेजुएट, मैनिफेस्टो यहाँ नहीं पढ़ना है, उसके लिए पार्टी को प्रचार का खूब वक्त मिलता है। नहीं लेकिन सर जैसे युवाओं के लिए जो उसमें बात है वो मैं कह रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, पर आप जो कर रहे हैं उसको प्रचार की श्रेणी में रख दिया जाएगा एक समय के बाद। आप मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आपने कहा कि रोजगार की कमिटमेंट दिख रही, मैं वहां जाऊंगा, वहां तक समझ आता है। जब आप पूरी की पूरी व्यवस्था पढ़ देंगे, कमियों तक मैं वापस स्वीकार रहा हूँ, फिर वो प्रचार बन जाता है। मोदी जी ने कहा कि हाँ, दूसरा आपका नाम अभय नाम है मेरा, मैं टीचर हूँ। अब अभय, जो आप लोग बात करते हैं ना उसमें उसमें एक तर्क जो खूब आता है, और मैं बतौर पत्रकार वो बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति जो भरोसा दे रहा है उसको जाएंगे। जब ये सारे भरोसे जो नहीं पूरे हुए तब वो व्यक्ति भी विपक्ष में था, और अपोजिशन हमेशा वादा करता है इस देश में। और ये हम रहकर देखिए, आप लोग जो 2 करोड़ का नंबर दिए वो 2014 का नंबर था, ठीक है, वो अभी का नंबर, तब वो अपोजिशन में थे और वो पूरा नहीं हुआ, आज आप दुखी हैं। अब जो अपोजिशन में है वो भी एक वादा कर रहा है, तो कन्विक्शन का कारण क्या है? सिर्फ लिख दिया ये, तो लिखा तो बहुत कुछ जाता है। नहीं तो जैसे सर तेलंगाना, कर्नाटक, वहाँ पे जैसे सरकार ने जो प्रॉमिस किया, कांग्रेस सरकार आई, हम लोगों ने देखा, उन्होंने मान लीजिए पूरे वादे कोई सरकार नहीं पूरी करती, लेकिन कुछ तो वहाँ पे उन्होंने जो ये धरातल पे योजनाएं थी महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर के उन्होंने किया है। ये बात हुई कि आपने कहीं पूरा होते देखा है, वो आधार, मैं वही आधार पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखा होना आधार है तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिखा है। तो इस उम्मीद के साथ हम जाना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचार को लेकर के बात उठाई थी, हम लोगों ने वोट दिया, 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। अब उसके बाद आप आज की डेट में देख लीजिए, जैसे महाराष्ट्र से आप ले लीजिए अजीत पवार साहब को, मोदी जी खुद ही 2 दिन पहले कह रहे थे 17,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, फिर उन्होंने उनको जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए पश्चिम बंगाल से, हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में था वो पूरे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, आज वो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री है। प्रफुल्ल पटेल को ले लीजिए, छगन भुजबल को ले लीजिए, तो ये सब मतलब मोदी जी जो कहते हैं कि हम सारे भ्रष्टाचारी खत्म कर देंगे, वो अपने साथ मिला के ही खत्म कर रहे हैं। एथिकल प्रैक्टिस पॉलिटिक्स में नहीं बची है, ये बात सच है। हमने खूब नेताओं को देखा है, हमारे मोबाइल में तमाम नेताओं के नंबर जिस पार्टी से सेव है आज वो कहीं और होते हैं, ये भी एक सच है। जब आप किससे बात करिए, और यही इधर से भी उधर है और उधर से भी इधर है। मैं जो कह रहा था, और आप लोगों से, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनके समय का बहुत ख्याल रखना जरूरी है, वो एक बेल भी बजी है,